आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। एक आया है प्रश्न कि क्या रावण राम से अधिक क्षमाशील थे? यह प्रश्न बहुत ही विचारणीय है और आइए इस पर विचार करते हैं। हम एक घटना आपके सामने रखते हैं और विचारना फिर आपको है कि रावण अधिक क्षमाशील थे या फिर राम अधिक क्षमाशील थे। हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका जाते हैं और सीता माता से भेंट होने के बाद लौटते समय में रावण के सैनिक से हनुमान जी की हो जाती है झड़प और फिर हो जाता है युद्ध, जिसमें अक्षय कुमार रावण का पुत्र मारा जाता है श्री हनुमान जी के हाथों। और तब महावीर महायोद्धा मेघनाद आता है और हनुमान जी को बंदी बनाकर राजसभा में लेकर जाता है। लंकेश हनुमान जी को देखकर आश्चर्य में है कि एक बंदर यानी कि एक वनवासी सा दिखने वाला व्यक्ति, इसने मेरे पुत्र अक्षय कुमार की हत्या की और साथ साथ बहुत सारे सैनिकों की भी हत्या की, साथ ही बहुत सारे सैनिक मेरे बचे हैं मरते मरते। यह है कौन? लंकेश हनुमान जी से सवाल करते हैं कि वनवासी तू है कौन और हमारे संतान के समान हमारे सैनिकों की हत्या क्यों की? और हनुमान जी इस पर देते हैं जवाब कि लंकेश, मैं श्री राम का दूत हूं, मैं राजदूत हूं और श्री राम ने मुझे दी थी एक अंगूठी जो सीता माता को पहुंचानी थी, जिन्हें आपने हर कर ले आया है। साथ ही हमारे राजा ने आपके लिए संदेश भेजा है एक, मैं वह संदेश लेकर आपके पास ही आ रहा था, जो रास्ते में आपके सैनिकों ने विदेशी जानकर मुझे पकड़ लिया और मेरी हत्या जाहिर करनी। लंकेश आत्मरक्षा के लिए मैंने किया कुछ, लंकेश आत्मरक्षा के उपायवश मैंने जो किया उसके ही फलस्वरूप आपके सैनिकों और आपके पुत्र अक्षय कुमार की हत्या हो गई। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। क्या आप असाध्य रोग, प्रेत बाधा या किसी संकट में बराबर फंसे रहते हैं? क्या आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित संगीतमय कथा प्रवचन, यज्ञ या कोई बड़ा कर्मकांड अनुष्ठान कराना चाहते हैं? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कल की सखा महर्षि स्वामी धर्मदास उदासीन जी का संरक्षण व सहयोग ले व्हाट्सएप नंबर 9931757497 पर मैसेज करें। धन्यवाद। लेकिन वहाँ के जो थे मंत्री हनुमान जी की बात को वहाँ पर काटा कि नहीं लंकेश, यह वनवासी कोई राजदूत नहीं है। यदि यह राजदूत था तो सीधा आपके पास आता, लेकिन आपके पास यह आया नहीं, जबरन इसे लाया गया है आपके पास। नंबर एक कि यह जासूस है और जासूस यदि पकड़ाता है तो फिर उसे छोड़ा नहीं जाता। जितनी जानकारी होती है ले लेते हैं और फिर उसकी हत्या या फांसी हो जाती है उसे। दूसरी बात, इसने हमारे राजकुमार की भी हत्या की है, साथ ही हमारे बहुत सारे सैनिकों की भी हत्या की है और बहुत सारे सैनिक हो गए हैं घायल, और इसने हमारी वाटिका को भी उजाड़ा है लंकेश। लेकिन वहां उपस्थित लंकेश के भाई विभीषण ने हनुमान जी का लिया पक्ष और विभीषण बोलता है कि
हे भ्राता, वास्तव में यह राजदूत है, क्योंकि यह आपसे ही मिलने के लिए आ रहा था और लंकेश आपसे मिलने के पूर्व हमसे यह मिला था और इसने अपने स्वामी का संदेश मुझे दिया था। मैंने फिर इसे आपके पास भेज दिया। रास्ते में ही आते समय सैनिकों से इसकी हो जाती है झड़प और जिसका फल अच्छा नहीं हुआ। लेकिन भ्राता, यह राजदूत है तो क्या, इसे तब भी तो सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, राजनीति की यह मर्यादा की राजदूत चाहे जो भी करे अपराध, राजदूत की हत्या नहीं की जाती है। तो हमारा विचार है कि हनुमान को हल्की सजा देकर कोई या फिर अंग भंग इसका कराकर और यहां से भेज दिया जाए। विभीषण के पक्ष वाले जो वो थे मंत्रीगण, सभासदगण ने भी विभीषण जी की बात का लिया पक्ष। लंकेश विचारने लगते हैं कि क्या करें, हनुमान को राजदूत मान लिया जाए, जबकि इसके आचरण में कहीं भी राजदूत का लक्षण दिखता नहीं और इसने यहां आकर जो उत्पात मचाया है ऐसा कोई राजदूत कर नहीं सकता। यह तो जासूस है और साथ ही साथ हत्यारा भी है। लेकिन भ्राता विभीषण के समझाने पर, कहने पर, जिद करने पर रावण मान लेता है और हनुमान जी को बहुत ही छोटा सा दंड देकर वहां से भेज देते हैं। दोस्तों, अब जरा आप विचारिए कि यदि आप होते रावण की जगह तो क्या करते? बोलिए मित्रों, यदि भारत में जासूस किसी दुश्मन देश का पकड़ाता है तो क्या होता है जानते हैं? आजीवन कारावास या फिर जितनी जानकारी ली जा सकती है लेकर उसकी हत्या। यही नियम है राजनीति का, यही हर देश की राजनीति का नियम है आज। और आज ही क्या, यह नियम तो आदि काल से ही है बना हुआ। लेकिन रावण देखिए यहां पर कितना क्षमाशील व्यक्ति है, व्यक्ति उदार है कितना। एक जासूस को, बेटे के हत्यारे को, सैनिकों के हत्यारे को भी राजदूत का सम्मान देता है रावण। दोस्तों, इस तरह का उदाहरण दूसरा अन्यत्र दिखता नहीं कहीं। राम ने भी किया हो अपने जीवन में ऐसा कुछ, यह हमने नहीं पढ़ा, या किसी और राजा ने किया हो इस तरह की क्षमा, ऐसा भी मैंने नहीं पढ़ा। अब आप अपना विचार लिखेंगे, ठीक है? साथ ही जो भी प्रश्न आपका हो वो आप हमसे जरूर ही पूछते रहिए और हम आपको जवाब देते रहेंगे। धन्यवाद।